पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे से अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत हावर्ड लॉटन की मुलाकात में तय पाया। मुलाकात में अमरीकी तजारती नुमाइंदे जैस्मिन ग्रेर और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। मुआहदे से तवानाई, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग़ है। इससे दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। मुआहदे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी भी मुतवक्किल। अमरीका के साथ डील से दो तरफा मौशी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था तजारत और सरमायाकारी साथ साथ चले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम इस कंपनी का इंतखाब करेंगे जो शराकतदारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन में पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीकी सदर ट्रंप का तारीखी तजारती मुआहदे में क़यादत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक तारीखी तजारती मुआहदा कामयाबी के साथ तय पा गया। पाकिस्तान का सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और किरदार पर दिली तशक्कुर का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मजहर है। मुआहदा मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने में संग-मील साबित होगा। मुआहदे से बाहमी तजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में इजाफा मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया गया। इलामी के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज बुकिंग का आगाज़ अगस्त 2025 से होगा। हाजियों से किस्तवार पैसे लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का आया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सनफ़ी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का अदा। फ़रीक़ैन का पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। ताजरों सनतकारों के मुतालबात नज़रअंदाज, शरह सूद में कमी ना हुई। आइंदा 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा, मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। वजाहतें देते हुए कहा, कुछ माह ऐसे आएंगे जब महंगाई हदफ से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। एकदम ग्रोथ की बजाय बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। 16 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर हो जाएगा। सिर्फ 10 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं। गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी में अब कोई मुश्किलात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान। बानी PTI के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान को कोई क्यों रोकेगा? वो पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान ना कर अपने वालिद से क्यों न मिलें? अलीमा खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कभी राना सनावला कह देते हैं कि बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चों को इन बातों से कोई मसला नहीं। हम पर इतने मुकदमात हैं, पता ही नहीं कहाँ कहाँ दर्ज किए गए। अब ये मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहें तो बेशक भेज दें। 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मुकदमात पर समात ATC इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट जारी कर दिए। उमर अयूब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंसूर, समात मुलतवी कर दी गई।
फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। बोली, महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल ना हों तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास। IG खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी हुकाम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्द आबादियों के अंदर पनाह लेते हैं, जवाबी हमले में सिविलियन शहीद होते हैं। हमें दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत नहीं रहने देना चाहिए। साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जब तक अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे, हम ये जंग जीत नहीं सकते। मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम देखा, भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तजारती मुआहदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमरीकी सदर ने भारत पर संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए। कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमरीकी हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। डिजिटल इंपोर्ट पर आए 5% टैक्स खत्म। ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पर भी टैक्स से छूट। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली डिजिटल खदमात पर टैक्स माफ कर दिया। गूगल समेत अमरीकी और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को 5% टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। FBI का नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल बिजनेस प्रोसीड टैक्स 1 जुलाई 2025 से लागू नहीं होगा। टैक्स इन कंपनियों पर था जिनके पास दफातर मौजूद नहीं थे। बजट में शिक दी गई थी कि काबीना टैक्स माफ कर सकती है। वफाकी काबीना ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टैक्स खत्म कर दिया। KP से सानिया नश्तर की सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब। 2 घंटे की ताखीर के बावजूद सेनेट इंतखाबात का अमल शुरू न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुज़ाकरात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी और JUI के पार्लिमानी लीडर इस वक्त अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद। PTI के साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। बानी PTI ने मिसाल यूसुफजई को टिकट दिया। PTI, नून लीग और JUI के उम्मीदवार भी मैदान में। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज का केस। प्रोसिक्यूशन ने 68 मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। सीनियर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज केस में पुलिस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से एक भी दिन का इल्तवा नहीं मांगा। मुल्ज़मान मुसलसल अदालतों से गैर हाजिर हैं। अदालत से 68 मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की इस्तदा की है। वाक़ में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान, उमर अयूब, साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। और पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के रुजोंग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। पाकिस्तान का नया सैटेलाइट कौमी खलाई अहदाफ को मजीद मजबूत करेगा। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार साबित होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघला और जंगलात की कटाई पर नजर रखी जा सकेगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को मुबारकबाद। एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा साल पाकिस्तान का पहला खलाबाज भी खलाई सफर के लिए रवाना होगा। 2035 तक पाकिस्तान चांद पर जाने का प्रोग्राम भी मुकम्मल कर लेगा।